हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं हरिशयनी एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि हरिशयनी एकादशी क्या है, आखिर इस दिन भगवान विष्णु क्यों सो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हरिशयनी एकादशी को भगवान विष्णु के सोने का क्या अर्थ है। क्या सचमुच भगवान सो जाते हैं? अगर वे सो जाते हैं तो इस दौरान सृष्टि का संचालन कौन करता है? इस रहस्य को सरल भाषा में आज हम जानते हैं। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। कभी कभी ये श्रावण मास में भी आता है और इस बार ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 25 तारीख को हरिशयनी एकादशी मनाई जा रही है, अर्थात देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है। दोस्तों, इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलता है। दोस्तों, भगवान विष्णु की यह नींद हमारी जैसी साधारण नींद नहीं होती। इसे योग निद्रा भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे विश्राम की दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती रहती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर वैकुंठ धाम में योग निद्रा धारण करते हैं और माता महालक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती है और भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में रहते हैं। माता लक्ष्मी हमें ये संदेश देती है कि पति के श्री चरणों में ही स्वर्ग है। माता महालक्ष्मी निरंतर भगवान विष्णु के चरणों की 4 महीने तक सेवा करती ही रहती है। यह दृश्य हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कर्म के साथ साथ समय समय पर आत्मचिंतन और विश्राम भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हरिशयनी एकादशी से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य कई मांगलिक कार्य पारंपरिक रूप से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस समय कोई भी जैसे गृह प्रवेश नहीं होता, कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, कोई मुंडन संस्कार नहीं होता या कोई भी विवाह संस्कार नहीं होते। दोस्तों, इस अवधि में लोग पूजा, जप, तप, दान और भक्ति पर अधिक ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस समय लोग भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि, यहाँ तक कि गृहस्थ भी भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हैं। दोस्तों, 4 महीने बाद जब कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके उपरांत विवाह, मांगलिक कार्य सब कुछ दोबारा या गृह प्रवेश दोबारा से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के योग निद्रा से वापस आने से जब देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु और माता तुलसी का, भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है, उसी को देव उठनी एकादशी उसे कार्तिक मास में उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हरिशयनी एकादशी के बारे में। कहते हैं कि हरिशयनी एकादशी ही क्यों, साल भर की सभी एकादशियों को कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से मान्यता है कि व्यक्ति को कीड़े मकोड़े की योनि भी प्राप्त होती है। तो इस दिन एकादशी को चावल खाना निषेध है। दोस्तों,
तो ये था हरिशयनी एकादशी के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये हरिशयनी एकादशी के ऊपर जो मैंने बोला पसंद आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।